हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं एक नई एक्सरसाइज और पढ़ते हैं एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से किसी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को आप पॉजिटिव डिग्री में बदल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बतला दूं, अगर आप लोग अभी तक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज आपको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप अभी भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, यानी ये भी नहीं जानते कि ये डिग्रीज क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, तो मैं यहाँ आई बटन में एक लिंक दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आप पहले देख लें। इसके बाद फिर वापस आकर के इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आप ये सारी की सारी पूरी की पूरी सेंटेंसेस, जितनी भी मैं बेसिक टू एडवांस्ड आपको सब कुछ पढ़ाने जा रहा हूं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जी हां, मैं यहां पर शुरुआत करूंगा बेसिक लेवल से और आपको ले चलूंगा एडवांस लेवल तक। तो फिर आप चाहे 10th में पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके सामने बोर्ड में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें ये कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूं कि इन कंपैरेटिव डिग्री वाले सभी सेंटेंसेस को किस प्रकार से आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए कुछ बातें आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से रख लेनी चाहिए। वो बातें हैं या वो स्टेप्स हैं या वो रूल्स हैं, जो कुछ भी है आपको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। चलिए मैं आपको बतलाता हूं कि वो कौन से रूल्स हैं या कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब भी किसी आप कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी आपको सब्जेक्ट्स को चेंज करना पड़ता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई एक कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस रखा होगा तो उसमें दो सब्जेक्ट्स होंगे। एक ये सब्जेक्ट होगा और यहां बाद में देन के बाद में जो एक क्लॉज शुरू होती है उसका एक सब्जेक्ट ये रखा होता है। ठीक है, तो जब आप इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो आपको इन सब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है वो चेंज कर देनी होगी। मतलब क्या हुआ? बाद वाले सब्जेक्ट को पहले ले आओगे और पहले वाले सब्जेक्ट को बाद में ले जाओगे। ये तो हुआ पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखिए क्या है। दूसरा स्टेप है अफर्मेटिव नेगेटिव, यानी ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय आपको नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, और अगर ये दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय उसे अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? चेंज इन डिग्री, अर्थात तीसरा काम आपको यह करना है कि ये जो डिग्री दी हुई होती है यानी रिचर देन, आप जानते हैं कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, और इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सो या एज। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो एज और एज इस पेयर का प्रयोग करेंगे, और अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो आप सो और एज इस पेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो सो एज या एज के बीच में आपको क्या रखना होता है? ये एडजेक्टिव रखना होता है। यही एडजेक्टिव वास्तव में डिग्री होती है। तो जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं या जितने भी एडवर्ब्स होते हैं उनके तीन रूप होते हैं। पहले रूप को यानी फर्स्ट फॉर्म को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, सेकेंड फॉर्म को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो यहां पर आपको उस एडजेक्टिव या उस एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था, पहला स्वरूप जो होता है उसका, वो रखना होता है। चलिए ये सारी बातें तो मैं आपको जब करके बतलाऊंगा तो सारी चीजें एक्सप्लेन कर ही दूंगा। ठीक है, तो पहले 3 स्टेप्स तो ये हुए। फिर इसके बाद कुछ विशेष स्ट्रक्चर्स में कुछ ये शब्द रखे होते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग किया जाता है तो फिर जब उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो उसे नो अदर में चेंज कर देते हैं। फिर इसी प्रकार से अगर मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में तो पॉजिटिव में चेंज करते समय आप उसे वेरी फ्यू में बदल देते हैं। ठीक है, ये तो सुपरलेटिव की बात हो गई। सुपरलेटिव में जब हम आएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। जी हाँ, मैं सब कुछ आपको A to Z, बेसिक टू एडवांस्ड में सब कुछ बतलाने आपको जा रहा हूं, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं और चेंज करते हैं इस सेंटेंस को एक पॉजिटिव डिग्री में। तो देख रहे हैं
यहां पर ये क्या है, ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। देख रहे हैं कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ में ई आर लगा है और फिर देन लगा है, तो ये हुआ एक कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस। पढ़ते हैं क्या लिखा है, ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे ज्यादा अमीर है। इसका मतलब यह हुआ, या वह मेरी तुलना में अधिक अमीर है, कुछ ऐसा हिंदी मीनिंग निकलता है। ओके, चलिए अब इसको हम चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। पहला स्टेप फॉलो करिए, चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। चलिए सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, आई को इधर लाइए, तो आई इधर आ गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव में चेंज कर दो, तो नेगेटिव में चेंज करना है, नॉट लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको आकर के चेंज इन डिग्री करना है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए आप सो का प्रयोग करेंगे, आई एम नॉट सो, और ये रहा वो एडजेक्टिव। और रिच ये है वास्तव में फर्स्ट फॉर्म, रिचर सेकंड फॉर्म और रिचेस्ट ये थर्ड फॉर्म है। तो आपको इसकी फर्स्ट फॉर्म यानी इसकी बेस फॉर्म जो होती है रिच, ये रखना है। फिर इसके बाद एज लगाना है, और फिर ये देखिए पहला सब्जेक्ट है, इधर उठा करके ले आइए, ठीक है। इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। हाँ, अगर इन दोनों ये देखिए, ही के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो यहां पर अब आपको इज लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ओके, लेकिन अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स होती तो आप यहां पर उन वर्ब्स को भी क्लियरली वहां पर लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए अच्छा आगे आएंगी तो मैं आपको करके ही बतलाऊंगा। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है ही रन्स फास्टर देन आई। यहां पर भी आपको वही काम करना है, यानी सब्जेक्ट्स को चेंज करना है। सबसे पहले आई ले आइए, ठीक है। फिर ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको इसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो आई डू नॉट रन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, आप देख रहे हैं रन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। सो आई डू नॉट रन, ठीक है। ये भी नेगेटिव हो गया, तो फिर आपको सो का प्रयोग करना पड़ेगा। और फिर ये है देखिए एक एडवर्ब रखा हुआ है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। तो अब इसकी फर्स्ट फॉर्म ले आनी है, और वो फर्स्ट फॉर्म है क्या, फास्ट। आई डू नॉट रन सो फास्ट एज, और फिर इसके बाद ही को उधर उठा करके ले जाइए, एज ही। अब चूंकि दौड़ने वाला मैं भी हूं और दौड़ने वाला वो भी है, तो यानी वही क्रिया है, यानी वर्ब सेम है, इसलिए इस वर्ब को यहां पर रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से किसी भी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब चलिए, अब यहां से सेंटेंसेस थोड़े से बदलते चले जाएंगे, धीरे धीरे इनका लेवल ऊपर होता चला जाएगा, और फिर अगली स्लाइड में हम चल करके देखेंगे वो सेंटेंसेस जो वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं या किसी भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, एक वीडियो पूरा देख लेंगे तो फिर इससे रिलेटेड 100% मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, आई प्रॉमिस। चलिए आगे देखते हैं। रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। अब आप देख रहे हैं यहां पर रोज की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, किसी भी अन्य फूल से उसकी तुलना की जा रही है। तो अब आप यहां पर देखिए, अगर यहां पर कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर नामक कोई शब्द लिखा हुआ है और उसके बाद में नाउन रखा है, तो फिर क्या करना, इस एनी अदर को नो अदर में चेंज कर देते हैं, और उसे, ये बाद वाला सब्जेक्ट है देखिए, एनी अदर फ्लावर, ठीक है ना। तो इस बाद वाले सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, लेकिन कैसे लाएंगे, एनी अदर को चेंज कर देंगे नो अदर में। तो चलिए लिख देते हैं नो अदर, यहां पर लिख दिया नो अदर फ्लावर, ठीक है, ये लिख दिया नो अदर फ्लावर। अब इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे, नो अदर फ्लावर इज। अब ये सेंटेंस दिखे, नो लगा दिया तो नेगेटिव भी बन गया, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नो लगा दिया तो नेगेटिव भी। अब यहां पर आपको अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब बस बड़ी आसानी के साथ में यहां पर देखिए मोर ब्यूटीफुल। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल है ये एक ऐसा वर्ड है जो मोर देन 2 सिलेबल का है, यानी 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके पहले आप मोर का प्रयोग करते हैं, और सिंगल सिलेबल वाला जो वर्ड होता है उसमें आप ई आर का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें मैंने वहां अपनी उस प्लेलिस्ट में बताए, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वहां पर A to Z सब छोटी छोटी जानकारियां हैं। तो प्लीज इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक इन वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में नहीं होंगी, तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। तो फंसना बिल्कुल भी नहीं है, इनको भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या करेंगे, ब्यूटीफुल। अब देखिए नो अदर फ्लावर इज, सो आप यूज कर सकते हैं। हालांकि एक चीज मैं आपको बतला देता हूं,
बहुत सारी किताबें यही बतलाती हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में सो का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नहीं भाई, आप एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में भी एज का प्रयोग कर सकते हैं, सो एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर सो का प्रयोग करिए या एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। नो अदर फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल या एज ब्यूटीफुल भी आप यहां पर लिख सकते हैं। एज ब्यूटीफुल एज, और फिर इसके बाद में रोज को बाद में ले जाइए, रोज। ठीक है, बस वेरी सिंपल, इस तरीके से आप चेंज कर देंगे। तो एक नई बात मिली यहाँ, अगर एनी अदर हो तो उसे नो अदर में बदल करके और वाक्य की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करेंगे। ओके, अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। नीरज डिड नॉट स्पीक मोर फ्रेंडली देन हिज ब्रदर। यहाँ पर भी दो लोगों की तुलना हो रही है, हिज ब्रदर की तुलना हो रही है नीरज से। सब्जेक्ट चेंज करिए, हिज ब्रदर इधर ले आइए, हिज ब्रदर आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। जब अफर्मेटिव में चेंज करोगे तो नॉट हटाओगे, नॉट हट जाएगा तो डिड भी हट जाएगा। आप जानते हैं ना कि जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस होता है और वो नेगेटिव नहीं होता तो फिर हम डिड नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट का प्रयोग नहीं करते। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम केवल तभी डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं जब या तो वो नेगेटिव हो या फिर वो इंटरोगेटिव हो। ठीक है, तो चलिए यहां पर से डिड जब हट जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी पड़ेगी आपको, तो स्पोक हो गया। ओके, तो हिज ब्रदर स्पोक। अब इसके बाद क्या करते हैं, मोर फ्रेंडली लिखा है यहां पर, देन अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एज फ्रेंडली। ठीक है, सो नहीं बल्कि क्या करना पड़ेगा, एज फ्रेंडली आपको लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको अफर्मेटिव बनाया है ना, तो अफर्मेटिव में आप क्या करोगे, एज का प्रयोग करोगे। स्पोक एज फ्रेंडली, आप ये देखिए फ्रेंडली। ठीक है, और इसके बाद आप एज लगाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद नीरज उस तरफ रख देंगे। ठीक, एज नीरज। वेरी सिंपल, बस ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और बड़ी आसानी के साथ सारे सेंटेंसेस आप यूं ही करते चले जाएंगे और कोई भी गलती नहीं होगी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, यहां पर एक खास बात है। खास बात क्या है, लेस का प्रयोग किया गया है। तो अब अच्छे से सुनिए, जब कभी किसी सेंटेंस में लेस का प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो फिर आपको ये वाला काम नहीं करना है, चेंज इन सब्जेक्ट्स वाला काम नहीं करेंगे। यानी सब्जेक्ट की अब पोजीशन आप नहीं बदलेंगे, यानी सब्जेक्ट ये यहीं पर बना रहेगा, ये वाला सब्जेक्ट यहीं पर बना रहेगा। बस इस लेस के स्थान पर आपको एक शब्द और इस्तेमाल करना है और वो क्या है, एट लीस्ट। देखिए जरा यहां पर क्या है, सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि वह श्रीदेवी से कम सुंदर नहीं है, ये वाली बात कही जा रही है। तो बस क्या करें, आपको अब सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है, क्या बन जाएगा, सी इज। ठीक है ना, और फिर इसके बाद ये नॉट आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इसे क्या कर रहे हो, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हो ना। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा, तो नॉट हटा दिया। अब इस लेस के स्थान पर आप एट लीस्ट, नोट कर लीजिए आप कहीं पर इसे, एट लीस्ट का प्रयोग करते हैं। सी इज एट लीस्ट एज ब्यूटीफुल। अब यहां पर आकर के एज ब्यूटीफुल लगाइए, एज ब्यूटीफुल एज श्रीदेवी इज। ठीक है, यहां पर आप ऐसे लिखेंगे, श्रीदेवी इज लगा दीजिए या ना भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर आप एट लीस्ट का प्रयोग करें। अब जरा सोचिए कि अगर ये सेंटेंस नेगेटिव ना हो और ये सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा हो, सी इज लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया क्या कि वह उतनी, यानी वह श्रीदेवी से कम सुंदर है। इसका मतलब ये हो गया, लेस का मतलब होता है कम। तो अब आप क्या करोगे, अब भी आप ऐसा ही कर दोगे, सी इज। अब आपको यहां क्या करना है, देखिए अगर यहां पर नॉट लगा है तब तो आप नॉट भी हटा देंगे और लेस को हटाकर एट लीस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर नॉट नहीं लगा है, ये सेंटेंस सिर्फ इतना लिखा है, सी इज लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सी इज, अब इसे निगेटिव बनाना पड़ेगा ना। तो सी इज नॉट, क्यों निगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अफर्मेटिव है। तो अब आप यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे, सी इज नॉट सो, अब यहां पर एज के स्थान पर सो,
तो मतलब क्या हो गया, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज श्रीदेवी। यानी इसका भी, इस सेंटेंस का भी मीनिंग वही है जो इस सेंटेंस का है। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वह श्रीदेवी से कम सुंदर है। ठीक है, यहां पर भी तो वही कहा जा रहा है, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि श्रीदेवी, तो श्रीदेवी ज्यादा सुंदर हुई। ठीक, तो अब ये देखिए, अगर इस सेंटेंस में नॉट लगा है तो यहां से नॉट और लेस दोनों हटाकर एटलीस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहां पर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो फिर हम एटलीस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी चीजें या इतनी बातें आप अपने दिमाग में सेट करते जाइए। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। एल के अडवाणी इज ओल्डर देन मैनी अदर लीडर्स इन इंडिया। ठीक है, अब यहां पर एक खास चीज देख रहे हैं। यहां पर आप देख रहे थे एनी अदर है, यहां पर मैनी अदर हो सकता है या मोस्ट अदर भी हो सकता है। तो अगर मोस्ट अदर या मैनी अदर हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय आपको वेरी फ्यू में चेंज कर देना चाहिए और इस हिस्से को उठाकर यहां वाक्य के आरंभ में रखना चाहिए। तो यहां पर मैनी अदर लीडर्स इन इंडिया, यहां पर मैनी को क्या करो आप, वेरी फ्यू या केवल फ्यू, फ्यू अकेले भी आप लिख सकते हैं। चलिए यहां पर हम लिखते हैं वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद आप आ गए, ये आपका पहला सब्जेक्ट आ गया निकल करके। देखिए ये यहां से एक बाद वाला सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट इधर ले आए, मैनी अदर को आपने वेरी फ्यू में चेंज किया। इसके बाद आप लगाइए आर। अब जब यहां पर वेरी फ्यू आ जाएगा तो फिर आपको यहां पर प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सो वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया आर, और फिर इसके बाद एज, एज का प्रयोग करिए, और ओल्ड, ओल्ड ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट फॉर्म रखिए, एज ओल्ड एज एल के अडवाणी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कितना आसान होता है, बस आपको केवल स्टेप्स अकेले याद होने चाहिए। ठीक, तो ये 6 सेंटेंस हुए। यहां से अब शुरुआत हो रही है एडवांस्ड लेवल की। अब अगली स्लाइड में मैं आपको वो सेंटेंसेस बतलाने जा रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको लेकर के बच्चे लोग बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस करते हैं और अधिकांश रूप से वो गलत ही कर देते हैं, और यही वो प्रकार हैं सेंटेंसेस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपसे बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इनको भी करना सीख ही लीजिए। देखिए यहाँ पर कैसे सेंटेंसेस लिखे हुए, ये कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंसेस हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से हर सेंटेंस को पढ़ना होगा, पहले समझना होगा और फिर देखना होगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए जरा, मैं पढ़ रहा हूं, ही इज मोर पोलाइट देन एनी अदर मैन। अगर सिर्फ इतना लिखा हो एनी अदर मैन, तब तक तो आपके लिए बिल्कुल सही है, आपको इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होगी और सिंपली जैसे आपने पहले किया है वैसे कर देते। क्या कर देते, एनी अदर मैन को आप यहां पर नो अदर मैन बदल करके और यहां पर रख देते, ही को उधर ले जाते और डिग्री चेंज कर देते। बस इतना सही तो करते आप। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया कि आगे कुछ और लिखा है। क्या लिखा है, आई हैव एवर सीन। अब इसका मतलब अच्छे से समझिए, वह उन सभी व्यक्तियों में से जिनसे मैं आज तक मिला हूं उनसे अधिक पोलाइट है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, यानी इस व्यक्ति की तुलना की जा रही है उन सभी व्यक्तियों से जिनसे मैं आज तक कभी मिला हूं। यह है आई हैव एवर सीन। सीन का मतलब देखना ही नहीं, मिलना भी होता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस क्लॉज को हम क्या करें भाई, ये कहां से आ गई। तो इसमें भी कोई खास बड़ी बात नहीं है, सिंपली स्टेप्स देखिए आपको करना क्या है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस सेंटेंस को, यानी ये एक क्लॉज है भाई, अच्छे से समझिए ये क्या है, ये एक क्लॉज, एक रिलेटिव क्लॉज है और यहां पर एक रिलेटिव कंजंक्शन छुपा हुआ है, दैट या फिर होम यहां पर छुपा हुआ है। अगर छुपा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी छुपा है तो जब आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो आप उसे छुपा देंगे। ठीक है, अच्छा, तो इस सेंटेंस को हम यहां से शुरू करेंगे। कैसे, आई हैव और एवर को नेवर में चेंज कर देंगे। ठीक, कैसे ले आएंगे, देखिए, आई हैव नेवर, एवर को नेवर में चेंज कर दिया तो ये सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया। आई हैव नेवर सीन, ठीक है,
अब इसके बाद आपको यहां पर डिग्री चेंज करनी होगी, ठीक है। आई हैव नेवर सीन सो, अब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया ना, तो आपको सो और एज के बीच में, देखिए सो और एज के बीच में आपको पोलाइट रखना होगा। आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट, ठीक है। अब आपको यहां पर पोलाइट रखना होगा। अब पोलाइट कौन है? ये आदमी है, तो यहां पर पोलाइट के बाद एक नाउन की भी जरूरत है। लेकिन एक खास चीज यहां पर भी आप नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? कि जब कभी सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब रखा हो, एडजेक्टिव रखा हो, एडवर्ब तो नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में आदमी रखा हुआ है यानी नाउन रखा है, तो जब नाउन रखा होगा तो यहाँ एडजेक्टिव रखा होगा, ठीक है। तो ये देखना है कि अगर यहाँ पर एक सिंगुलर नंबर का नाउन रखा हुआ है, कॉमन नाउन रखा है, तो उससे पहले आपको एक आर्टिकल यहाँ पर लगाना है, ए या एन, ठीक है। तो ऐसा बनेगा सो पोलाइट अ मैन, और फिर इसके बाद एज ये आएगा, ठीक। इस स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। एक चीज और भी हो सकती है, आप इस सो के स्थान पर सच का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अगर सच का प्रयोग करेंगे तो फिर सच अगर यहां पर लिख देंगे तो सच के बाद तुरंत यहां पर सच ए पोलाइट मैन होगा। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद रख लीजिए कि अगर सच आएगा तो सच ए ये आता है, सच ए पोलाइट, फिर इसके बाद ये एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सो आएगा तो सो के बाद में सो पोलाइट, सो के बाद में फिर आपको सीधे क्या करना पड़ेगा? एडजेक्टिव रखना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको एक आर्टिकल और फिर नाउन रखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। तो क्या बना सेंटेंस? आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट ए मैन, या फिर सच ए पोलाइट मैन, और फिर इसके बाद एज लगाएंगे, एज। अब ये जो पहला सब्जेक्ट है इसे उठाकर बाद में रखेंगे, एज ही इज लगाना चाहे लगा दीजिए, ना लगाना चाहे तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप बनाएंगे। दो चार सेंटेंसेस ऐसे आप करके देखेंगे तो ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे आपके दिमाग में, फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। बट शर्त यह है कि आप दो चार ऐसे सेंटेंसेस अपनी तरफ से खुद भी करें, ओके। अच्छा चलिए करें और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप भी करें, अपने तरफ से बनाए ऐसे कुछ सेंटेंसेस। चलिए अच्छा, मैं आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में चल करके आपको दे दूंगा कुछ सेंटेंसेस, वो बना करके ड्रॉप करिएगा। आगे देखिए एक खास प्रकार का और सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। He finished the work, उसने काम समाप्त किया, बेटर बेहतर तरीके से समाप्त किया, ठीक है। Then I expected, यानी जितनी की मैंने आशा की थी उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से उसने काम समाप्त किया, ठीक है। अब यहां पर एक खास चीज देखो कि इस व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं की जा रही है, ओके। इनफैक्ट यहां पर क्या हो रहा है, मैंने आशा की थी कि वह काम इतने अच्छे से ठीक पूर्ण नहीं करेगा, समाप्त नहीं करेगा, लेकिन उसने किया। तो किन चीजों के बीच में तुलना हो रही है? उसके काम करने के तरीके में, यानी जिस तरीके से उसने काम को फिनिश किया वो ज्यादा अच्छा तरीका था उस तरीके से जितना कि मैंने सोचा था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाए भैया तो भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। कैसे करोगे? आप इस वाली क्लॉज को यहां से उठाइए और ये पूरी की पूरी क्लॉज ही यहां पर रख दीजिए। क्या है? आई और एक्सपेक्टेड है ना, तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, आपको नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा ना भाई, आपको देखना ही है। ये पूरा सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि अब ये पूरी क्लॉज है, तो पूरी क्लॉज ही उठा करके यहां पर ले आओ, ठीक है। और उस क्लॉज को नेगेटिव बना दो। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, ये लीजिए, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, इसको बड़े अच्छे से नोटिस करिए मैं क्या कर रहा हूं। देखिए बाद वाली क्लॉज को हम पहले ले आए, उसे नेगेटिव बना दिया। अब यहां से कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कैसे करना है? ये जो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है इसे यहां पर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में बदल कर रख देंगे, ठीक है ना। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम, यानी यहां पर जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, लेकिन अगर कोई नाउन होगा तो नाउन नाउन ही रहेगा। भले ही अशोक यहां लिखा है तो फिर अशोक ही चला जाएगा, बट यहां पर अगर प्रोनाउन होगा तो फिर क्या होगा, यहां पर उसका ऑब्जेक्टिव केस जाएगा। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम,
क्लियर? यहां तक क्लियर? पहला शब्द यह हो गया। दूसरा शब्द आएगा वर्ब, तो उस वर्ब को आपको इन्फिनिटिव में चेंज करना है। ठीक, इन्फिनिटिव में चेंज करोगे तो टू लगाओगे और फिर फिनिश, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी टू फिनिश। ओके, अच्छा, इसके बाद जो कुछ लिखा है वो लिख देंगे, फिनिश द वर्क। अब क्या करना है? अब आपको सो लगाना है। अब सो के बाद क्या रखोगे भाई? सो के बाद अब आपको क्या रखना चाहिए? तो जरा देखो यहां पर, यह है वो कंपैरेटिव डिग्री बेटर। अब बेटर की पॉजिटिव डिग्री ले आओ। तो बेटर की पॉजिटिव डिग्री क्या क्या होती है? तो बेटर की पॉजिटिव एक डिग्री होती है गुड, ठीक है, और दूसरी होती है वेल। अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा जरा भाई। देखिए, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, लेकिन इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होगी तो वो दो होती हैं। देखिए जरा, गुड होती है और वेल होती है। ये वेल एडवर्ब है, अच्छे से सुनिएगा। ये वेल क्या है? एडवर्ब है। ये वास्तव में क्रिया को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। और गुड एडजेक्टिव है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, एडजेक्टिव, और ये क्या है? एडवर्ब है। अच्छे से आप समझिएगा। देखिए, मैं एक बार और लिख करके बतला देता हूं। देखिए यहां पर क्या है? गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। यह है गुड एडजेक्टिव जो किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन की विशेषता बतलाएगा। गुड बॉय, गुड गर्ल, ये क्या है? गर्ल, बॉय, नाउन की विशेषता बतलाएगा। हम कभी वेल बॉय नहीं लिख सकते हैं या वेल गर्ल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेल एडवर्ब है और वो क्रिया के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर एक ये है वेल, इसका भी मतलब अच्छा होता है, इसका भी मतलब अच्छा होता है। अब देखें कि इसके बाद इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो भी बेटर होती है, बेटर। ठीक है, अब यहां पर आपको ये देखना है कि यहां पर जो बेटर लिखा हुआ है, कहां पर लिखा है? ये वाला बेटर लिखा है या ये वाला बेटर लिखा है? इसका मतलब क्या ये जो बेटर है, क्या ये एडवर्ब के रूप में है या एडजेक्टिव के रूप में है? तो देख लो भाई, यहां पर इसके बाद कोई नाउन तो है नहीं, तो नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव तो ये हो नहीं सकता। तो फिर ये क्या है? ये है वास्तव में एडवर्ब। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस काम करने के तरीके को मॉडिफाई कर रहा है। ही फिनिश्ड द वर्क बेटर, उसने काम को बेहतर तरीके से फिनिश किया। तो फिनिश किया तो कैसे फिनिश किया? बेहतर तरीके से। तो ये देखिए, ये एडवर्ब है। ओके, और जब ये एडवर्ब है तो ये वेल के रूप में चेंज होगा, ना कि गुड। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर सो के बाद आपको वेल लिखना है। क्या लिखना है? वेल, और फुल स्टॉप। अब वहां पर एज हम नहीं लगाएंगे, केवल सो वेल इतना आएगा और फुल स्टॉप। बात आपको समझ में आई होगी। अगर अभी कम समझ में आई है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, जरूर समझ में आ जाएगी। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस भी ऐसा ही है। देखिए, ही इज मोर जनरस देन वी थॉट, यानी कि वह अधिक उदार है, उससे भी अधिक उदार है जितना कि हम सोचते थे। ठीक है, ये यानी वो हमारी सोच से भी ज्यादा उदार है, ऐसा कुछ है। तो चलो कोई बात नहीं, वैसा ही सेंटेंसेस है। ये भी क्या है? ये भी एक सब्जेक्ट और वर्ब रखी हुई है। इस पूरी की पूरी क्लॉज को यहां पर उठा करके रख लीजिए। लेकिन जब हम इसको उठा करके यहां पर रखेंगे तो ये है अफर्मेटिव, इसे आपको नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। और क्या बनेगा? वी डिड नॉट थिंक। ठीक है, देखिए थॉट लगा है ना, थॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट हो जाएगा। वी डिड नॉट थिंक, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो? वही काम आपको करना है जो यहां पर आपने किया था, यानी ही को ले गए उधर, हिम हो गया, इस ही को ले जाओ यहां पर, ये हिम हो जाएगा। वी डिड नॉट थिंक हिम, और इसके बाद क्या करना है आपको? टू लगा करके और इस क्रिया को इन्फिनिटिव में चेंज कर देना है। तो अब देखिए, एज लगा हो, यहां पर ये लिंकिंग वर्ब के रूप में है। ठीक है, तो एज, एम, आर, वाज, वर, जब ये मेन वर्ब के रूप में लगे हो और उनकी हमको इन्फिनिटिव बनानी हो तो बस क्या बनेगा? टू बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टू बी। वी डिड नॉट थिंक हिम टू बी, और फिर इसके बाद ये जो मोर जनरस है, तो ये जनरस अब एडजेक्टिव है। ठीक है, तो बस ये मोर कंपैरेटिव डिग्री में आता है। यहां पर आपको सो लगाना है और जनरस। ये लीजिए, कितना आसान है।
है ना आसान। बस इस तरीके से आप 2-4 सेंटेंसेस अगर करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। एक और खास प्रकार का सेंटेंस है ये। यहां पर जरा देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर इस ये जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा रही है। इनफैक्ट तुलना तो इसी की जा रही है, लेकिन ये इट किसके लिए आया है? इट यहां पर एक हिस्सा ये है, टू हेल्प अ मैन विद मनी। एक बात यह है, यानी किसी आदमी की सहायता धन से करना, धन देकर के किसी व्यक्ति की सहायता करना, एक बात यह है। और दूसरी बात यह है टू हेल्प हिम अर्न मनी, और दूसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति की धन कमाने में सहायता करना। इन दोनों बातों के बीच तुलना हो रही है। अच्छे से समझिएगा। सेंटेंस को मैं पढ़कर आपको एक बार हिंदी में उसका मीनिंग आपको कन्वे करने का प्रयास करता हूं। देखिए, इट इज ईजियर, आसान होता है। क्या आसान होता है? टू हेल्प अ मैन विद मनी, यानी किसी व्यक्ति को धन देकर के सहायता करना अधिक सरल होता है। अगर इससे तुलना की जाए तो अब किस बात से तुलना की जा रही? टू हेल्प हिम अर्न मनी, यानी किसी व्यक्ति को धन कमाने में उसकी मदद करने से ज्यादा आसान होता है कि किसी की सहायता कर दी जाए धन देकर। ठीक है, तो इन दो बातों के बीच तुलना हो रही है भाई। तो अब क्या करना है? इन्हीं दोनों बातों का प्लेस चेंज कर देना है। देखिए, वहां पर सब्जेक्ट चेंज की हमने बात करी थी ना, तो जब सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो रही हो तो सब्जेक्ट्स को चेंज करो। लेकिन यहां पर इस बात और इस बात के बीच तुलना की जा रही है, तो आप क्या करो? इन दोनों के स्थानों को आप चेंज कर दो। क्लियर? कैसे चेंज कर देंगे? चलिए यहां से देखते हैं जरा। इट इज, और क्या करेंगे आप? इजियर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। सो इट इज नॉट, और सो इजी करेंगे, इट इज नॉट सो इजी। ठीक है, तो आपने यहां पर इजियर को करके सो किया, इजी लगाया, सो इट इज नॉट सो इजी। अब सो इजी के बाद में ये पूरा हिस्सा लिखिए यहां पर, सो इजी टू हेल्प और हिम। हिम क्या है? एक्चुअली ये प्रोनाउन है। किसके लिए आया है? मैन के लिए आया है। तो जब हम पहली बार लिखेंगे तो नाउन लिखेंगे, और दोबारा जब लिखेंगे तो हम प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है ना? तो हम इसे ला रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोनाउन है ये मैन के लिए यूज किया गया है, तो आप मैन यानी नाउन पहले लिखोगे। क्या बनेगा? इट इज नॉट सो इजी टू हेल्प अ मैन। ठीक है ना? और फिर क्या करेंगे? अर्न मनी, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद एज लगाएंगे। ये हिस्सा इतना पूरा हुआ, फिर इसके बाद एज लगाएंगे। ठीक है, अब ये सो इजी और फिर ये पूरा हिस्सा, फिर इसके बाद एज। अब इसके बाद क्या करोगे? इस हिस्से को यहां पर लिखो। ठीक है ना? एज टू हेल्प, और वो जो ए मैन लिखा है, अब चूंकि ए मैन पहले लिख चुके हो, तब इसके स्थान पर प्रोनाउन लिखोगे, टू हेल्प हिम विद मनी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप 2-4 भी कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। तो ये रहे 10 वो सेंटेंसेस जो कंपैरेटिव डिग्री में डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। सभी सेंटेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से और एक बार देख लीजिएगा, अब अगर अभी कोई डाउट शेष रह गया हो तो। अब देखिए बच्चों, आपके सामने बोर्ड में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है और इनको भी पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करोगे भाई? अरे भाई कुछ नहीं, सेम वही काम करना है जो अभी तक आप लोगों ने किया है। यानी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय आपने जो काम किए हैं, जो स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, वही सारे स्टेप्स यहां पर भी फॉलो करना है। मतलब वही सब्जेक्ट की चेंजमेंट करना है, यानी बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लाना है, पहले वाले सब्जेक्ट को बाद में ले जाना है, अफर्मेटिव नेगेटिव करना है और डिग्री में चेंज करना है। ठीक है ना? और चेंज करते हुए आपको वही सो एज या एज का प्रयोग करना है। ओके, चलिए अच्छा करते हैं। ये सब कुछ बड़ा इजी होता है। हाँ, लेकिन कभी कभी आप बाद वाले सब्जेक्ट को पहचानने में गलती करेंगे, तो वो भी अब गलती नहीं करनी है, मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। चलिए जरा देखते हैं, यहां पर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, यानी शेक्सपियर सबसे महान नाटककार थे। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब इसको अगर आप देखोगे तो यार दूसरा सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा।
लेकिन आपको बनाना है, दिखाई भले न पड़े बट आपको बनाना है। देखिए क्या है यहाँ पर ये जो ड्रामेटिस्ट लिखा हुआ है ना, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, अब यही जो नाउन लिखा हो उसी नाउन को कभी ये इस रूप में लिखा होगा और कभी ऐसा ऑफ ऑल लगा होगा, ऑफ ऑल द बॉयज जैसे ये लिखा हुआ है, कभी ऐसा होगा कभी ऐसा होगा। जैसा भी हो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि उसे आपको नो अदर में चेंज कर देना है। क्या करना है, नो अदर। ये सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो उसे क्या करोगे, नो अदर में चेंज करके और यहां पॉजिटिव डिग्री का पहला वाला सब्जेक्ट बना दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, नो अदर और फिर इसके बाद ड्रामेटिस्ट। ठीक है, नो अदर ड्रामेटिस्ट, बस इतना लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्रिया लगा दीजिए वॉज। ये सेंटेंस नेगेटिव ही हो गया, चूंकि अफर्मेटिव है, नो लगाया तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद आपको पॉजिटिव डिग्री का ये पैटर्न रख देना है, सो एज एज। ठीक है, तो चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आप सो भी रख सकते हैं और आप एज भी रख सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है ना, भले ही आपको कोई कुछ भी बतलाता हो कि नहीं नेगेटिव सेंटेंस में केवल सो ही लगता है और कुछ नहीं लगता, तो ये बिल्कुल फालतू की बातें हैं। एज का प्रयोग आप दोनों में कर सकते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव में दोनों में कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सो एज का प्रयोग आप केवल नेगेटिव में कर सकते हो। ओके, अच्छा, तो चलिए, नो अदर ड्रामेटिस्ट वॉज एज ग्रेट। अब ग्रेटेस्ट वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसको पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट फॉर्म में चेंज करो और फिर एज लगा दो। ठीक है, क्या किया आपने यहां पर, नो अदर ड्रामेटिस्ट पहला सब्जेक्ट बना करके रखा, फिर वर्ब का प्रयोग किया, फिर इसके बाद एज ग्रेट एज, यानी इस द ग्रेटेस्ट को आपने चेंज कर दिया किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। अब बचा क्या भाई, वाज भी इधर आ गया, बचा क्या, शेक्सपियर। तो चलिए शेक्सपियर को उधर रख दो। है ना आसान, बहुत आसानी के साथ आप ये काम कर सकते हैं, बस थोड़े से आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, ऐसा ही सेंटेंस ये भी है, इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं जैसे ये सेंटेंस है, यू आर नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, शेक्सपियर वॉज, क्या कर सकते हो, शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ड्रामेटिस्ट, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ऑफ ऑल भी हो सकता है और सिंपली वो भी हो सकता है। चलिए इसको चेंज करते हैं। तो देखिए इसका बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, वही ऑफ ऑल द बॉयज, तो कुल मिलाकर क्या है, द बॉयज इन द क्लास। ठीक है, ऑल द बॉयज, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट हुआ। क्लियर, अब देख लेते हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव है तो अब हम इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। तो बस केवल ऑल द बॉयज इन द क्लास यहां आकर के लिख दीजिए, ऑल द बॉयज इन द क्लास। ठीक है, इन द क्लास, ये आपका पहला वाला सब्जेक्ट आ गया, बाद वाला सब्जेक्ट आ गया, इधर आ गया। ठीक है, अब ये यू है, ये बाद में जाएगा, ये नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बन जाएगा, यानी नॉट हटा देंगे, तो बस क्या बचा, अब यहां पर क्रिया, तो बॉयज बहुवचन में है तो आप यहां पर लगाइए आर। ठीक है ना, अब आर लगा दिया और इसके बाद आप एज लगाइए, एज गुड। ठीक है, एज गुड एज, यानी ऑल द बॉयज इन द क्लास, कक्षा के सारे बच्चे उतने ही अच्छे हैं जितना कि तुम हो, एज यू। और ये लीजिए आपकी बन गई क्या, पॉजिटिव डिग्री बन गई। अच्छा, अब कुछ अलग किस्म के सेंटेंसेस देख लीजिए, हालांकि करना इसमें भी वही काम है जो आप पहले कर चुके हो। देखिए यहां पर क्या लिखा है, बगदादी इन इराक, यानी इराक में जो बगदादी नाम का जो व्यक्ति है, इज द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट, वो सबसे ज्यादा खतरनाक आतंकवादी है जिसके बारे में हमने आज तक कभी सुना है। यानी बहुत सारे आतंकवादियों के बारे में हमने आज तक सुना है, तो जितने भी आतंकवादियों के बारे में हमने आज तक सुना है उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, ये इराक में रहने वाला बगदादी। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, खैर यहां पर भी आपको फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट की बात नहीं, चुकी अब यहां पर तो एक अलग क्लॉज ही हो गई जैसे वहां पर थी, तो इस क्लॉज को उठा करके यहां लाइए, लाते हुए आप इसको नेगेटिव बनाएंगे, चूंकि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आई हैव, क्या लिखेंगे, आई हैव नेवर हर्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने उसे किया था, आई हैव नेवर हर्ड। ठीक है ना, और अब क्या करना है,
यहां पर आपको वैसे ही सो या सच का प्रयोग करना है। आई हैव नेवर हर्ड सो डेंजरस, सो डेंजरस, और फिर इसके बाद ए लगाना पड़ेगा आपको यहां पर, सो डेंजरस अ टेररिस्ट, ठीक है ना, अ टेररिस्ट। और अगर आप यहां पर चाहें तो क्या कर सकते हैं, सो के स्थान पर सच का प्रयोग भी कर सकते हैं। सच, यहां पर क्या करना होगा, सच का प्रयोग करना होगा, ठीक है। लेकिन सच का प्रयोग करेंगे तो फिर ये जो आर्टिकल ए है ये यहां पर आ जाएगा, ठीक। सो आई हैव नेवर हर्ड सो डेंजरस अ टेररिस्ट एज बगदादी। अब ये वाला जो सब्जेक्ट है बाद में ले आइए, एज बगदादी इन इराक, ठीक है, इन इराक। देखिए सब कुछ बहुत ही आसान है, ठीक। एक और स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसको भी जरा देख लीजिए। क्या लिखा है, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। तो कभी कभी यहां पर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग कर दिया जाता है, यहां पर मैंने लिखा भी है। अगर वन ऑफ द का प्रयोग किया जाए तो आपको पॉजिटिव बनाते समय वेरी फ्यू का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, सिटीज इन इंडिया, ठीक है। ये बाद वाला सब्जेक्ट है, पहले ले आइए और क्या करना है, वेरी फ्यू या फ्यू भी लगा सकते हैं आप, वेरी फ्यू सिटीज या फ्यू सिटीज इन इंडिया, ठीक है ना, फ्यू सिटीज इन इंडिया। और फिर इसके बाद आर, आर वेरी फ्यू के साथ में आप आर ही लगाएंगे, आर। और फिर यहां पर आपको क्या करना है, एज ब्यूटिफुल, आर एज ब्यूटिफुल एज और चंडीगढ़ बाद में चला जाएगा, ठीक है ना, चंडीगढ़। ओके, ये लीजिए, ये सब कुछ बड़ा ही आसान है। आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई है तो फिर मैं आपको फिर से एक बार एडवाइस करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज वो जो मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नाम से एक मैंने अलग ही प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर के वहां पर सारे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो फिर ये सारी बातें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। वहां पर तो कुछ और भी, वहां पर अगर जाएंगे तो ऐसे ही कुछ और एडवांस्ड सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भाई यार पहले जैसे ही आया करिए तो पहले ही लाइक किया करिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइक करना मुझे अब समझ में आया है कि आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट भी ज़रूर एक ड्रॉप किया करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में वीडियोस शेयर भी किया करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।